आइए बच्चों, अब देखते हैं फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डिक्टियोसोम सर्व एज टेम्पोररी स्टोरेज प्लेस प्रोटीन। डिक्टियोसोम क्या है, एक टेम्पोररी जो है प्लेस होता है स्टोरेज ऑफ प्रोटीन का। ठीक है, सेकंड क्या है, सेल वॉल फॉर्मेशन लाइक पेक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज। तो जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या करता है, वो सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। और उसमें क्या होता है, जैसे पेक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन करता है उसमें क्या होता है, ये पेक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज जो सेल वॉल में उपस्थित रहता है उसका फॉर्मेशन करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तीसरा क्या है, लाइसोसोम फॉर्मेशन बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो और उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये लाइसोसोम फॉर्मेशन करता है। क्या करता है बेटा, लाइसोसोम फॉर्मेशन करता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, याद रखना, ये लाइसोसोम फॉर्मेशन करता है। और इसके बाद ये क्या है, सेल वॉल फॉर्मेशन करता है। सेल वॉल में क्या, सेल वॉल में पेक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये टेम्पोररी स्टोरेज प्रोटीन होता है। ये क्या होता है बेटा, टेम्पोररी स्टोरेज प्रोटीन का फंक्शन ये करता है। डिक्टियोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में डिक्टियोसोम ये टेम्पोररी स्टोरेज प्रोटीन का कार्य करता है। अब आते हैं लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम में क्या है, इसको किसने डिस्कवर्ड किया था। जो यहाँ क्या होता है, ये फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहा है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा लाइसोसोम फॉर्मेशन हो रहा है। अब लाइसोसोम के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। डिस्कवर्ड बाय डी डुवे इन 1949। क्या होता है, डी डुवे ने किया था 1949 में। और ये कहाँ पाया जाता है, मेनली लाइसोसोम मेनली एनिमल सेल्स में ये पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल्स में। लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग टू। लाइसोसोम क्या होता है, इसको हम लोग जानते हैं कि ये जनरली किसके नाम से जाना जाता है, सुसाइड बैग, यानी आत्महत्या की थैली भी इसको कहते हैं। और इसके बाद इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम उपस्थित होता है। ठीक है, अभी ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम ये कहाँ से आता है, अभी हम आपको आगे बताते हैं। उसके बाद एक और इसका कैरेक्टर क्या है, लाइसोसोम एक्सिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। ये अपने जो है कई फॉर्म में ये बनता शो करता है। जैसे ये लाइसोसोम कई फॉर्म में शो करता है। जैसे पहला क्या हो जाएगा, प्राइमरी लाइसोसोम, फेगोसाइटो वैक्यूल, ऑटोफेजिक वैक्यूल, और लास्ट क्या है, रेजिडुअल बॉडी। ये अपने कई फॉर्म में ये लाइसोसोम प्रदर्शित होता है। ठीक है, पहला नाम क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम, फेगोसाइटो वैक्यूल, ऑटोफेजिक वैक्यूल एंड रेजिडुअल बॉडीज। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या होता है। लाइसोसोम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑटोलैक्सिस। ऑटो मीन्स क्या होता है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ का क्या होना, ये खुद भी ये भक्षण हो जाता है। ठीक है, अब में कई इसमें इसका लाइसिस हो जाता है। छोटे लाइसिस माने होता है, लाइसिस मीन्स होता है टूटना। ठीक है, अब किस में टूटता है ये बताते हैं। देखिए, ये कहता है व्हेन द सेल डाइज द लाइसोसोम मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन। ये क्या होता है, जब कोशिका की मृत्यु हो जाती है, जब सेल्स की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन टूट जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, लाइसिस। इसके लाइसोसोम मेम्ब्रेन जो होता है, ये मेम्ब्रेन ये लाइसिस हो जाता है, मेम्ब्रेन ये टूट जाता है। और उसके बाद एंजाइम रिलीज करता है। ठीक है, जो एंजाइम होता है टूटने के बाद क्या होता है, इसमें एंजाइम रिलीज होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें क्या होता है, जब एंजाइम रिलीज होता है तो क्या हेल्प करता है, सेलुलर मटेरियल, जो सेल्स में जो मटेरियल उपस्थित रहते हैं उसको वो डाइजेस्ट करता है। ठीक है, जो इसके मेम्ब्रेन के टूटने के, लाइसोसोम क्या करता है, जो मेम्ब्रेन के टूटने पर जो रिलीज होता है एंजाइम, एंजाइम क्या काम करता है, ये सेलुलर मटेरियल को डाइजेस्ट कर जाता है। अब एक वर्ड आता है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मीन्स होता है, जैसे ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल, फेजी मीन्स होता है भक्षण करना। ठीक है, माने हो जाएगा क्या, भक्षण।
भक्षण करना। सॉरी, फेजी मीन्स होता है भक्षण, भक्षण करना। कुछ ऐसे ही है ये भक्षण करना, ठीक है। तो ऑटोफेजी क्या होता है, जब ऐसी कभी कंडीशन होती है, स्टार्वेशन की कंडीशन बनती है, तो वो जो क्या होता है सेल्स में, स्टार्वेशन की कंडीशन में होता है कि वो एंड एजिंग ऑफ सेल डाइजेशन, स्टार्वेशन की कंडीशन में, और एजिंग ऑफ सेल डाइजेशन, उसमें क्या होता है लाइसोसोम एंजाइम जो होता है वो क्या होता है कि अपने ऑर्गेनेलीज को वो क्या हो जाता है, अपने जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं उसका वो खा जाता है, यानी वो भक्षण करता है, ठीक है। तो जब भक्षण करता है तो ये होता है ऑटोफेजी। ऑटो मीन्स हो जाएगा सेल, फेजी माने भक्षण करना। तो जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं वो एंजाइम की हेल्प से, जो यहाँ पे एंजाइम रिलीज हुआ है उसकी हेल्प से वो उसको क्या करते हैं, उसका भक्षण कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑटोफेजी, ऑटोलाइसिस। और उसके बाद अब आइए फिर से देख लेते हैं बेटा, फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी में क्या हुआ, फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी में हुआ डिक्टियोसोम सर्व्स टेम्पररी स्टोरेज प्लेस प्रोटीन, डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम सर्व्स टेम्पररी स्टोरेज प्रोटीन, सेल वॉल फॉर्मेशन लाइक पैक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज। सेल वॉल की जो फॉर्मेशन, सेल वॉल में क्या होता है, पैक्टिन जो हेमीसेल्यूलोज होता है उसका फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है, ठीक है। और उसके बाद लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। तो लाइसोसोम क्या होता है, इसको क्या इसको डिस्कवर किसने किया था, डी दुबे ने इन 1949 में किया था। ये एनिमल सेल का मेन कैरेक्टर होता है लाइसोसोम, ठीक है। एनिमल सेल में ही ये पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम नोन है सुसाइड बैग, इसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्यों, क्या इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम करता है। यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है सेल्स के जो और ऑर्गेनेलिस होते हैं जो उसमें पाए जाते हैं उसका वो भक्षण करता है, ठीक है। लाइसोसोम एक्सिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, लाइसोसोम क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म की कंडीशन को प्रदर्शित करता है सबसे पहले, यानी कई रूपों में ये उपस्थित होता है। प्राइमरी लाइसोसोम, फेगोसाइटिक वैक्यूल, ऑटोफेजिक वैक्यूल, रेजिडुअल बॉडी। अब ऑटोलाइसिस की क्रिया क्या होती है, ऑटोलाइसिस की क्रिया वही होती है कि जब सेल डाइस करता है, जब सेल की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, मेम्ब्रेन, इसके जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन होती है वो टूट जाती है और एंजाइम रिलीज करती है। तो जो ये सेल में जब एंजाइम रिलीज करती है इसके थ्रू, ऑटोलाइसिस के थ्रू, और तो क्या होता है कि सेलुलर मटेरियल को ये खा जाती है या उसको डाइजेस्ट करती है, ठीक है। जब उसको डाइजेस्ट करती है तब उसको बोलेंगे ऑटोलाइसिस, जब खाने की कंडीशन को बोलेंगे ऑटोफेजी, स्वयं के भक्षण करना, तो हो जाएगा क्या, ऑटोफेजी, ठीक है। आइए फिगर इसको देख लेते हैं। ये फिगर आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, जैसे हमने बताया था गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और उसके बाद ये ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, फ्लैटेड स्ट्रक्चर होता है। तो अब यहाँ पे देखिए ट्रांसफर वेस्किल ऑफ आर, ये ट्रांसफर किसके थ्रू हो रहा है, आर, क्या है ये, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जो है ये ट्रांसफर वेस्किल हो रहा है। ये क्या है ये सॉरी रिड्यूस सिस्टर्नी, ये जो है सिस्टर्नी इसकी क्या हो रही है, ये सिस्टर्नी इसकी रिड्यूस हो रही है। और यहाँ पे क्या है, जो छोटे छोटे जो है ये बने हुए हैं, ये इस टाइप से ये है ट्रांसफर, ये वेस्किल है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, एग्जिट हो रहा है, ये एग्जिट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एग्जिट हो रहा है, ये ट्रांसफेस यहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं। और सेक्रेटरी वेस्किल ये है, जो ये देखिए ये क्या है, ये डिस्क शेप है, ठीक है, सेक्रेटरी वेस्किल इसको कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या है, जैसे हमने बताया है कि ये जो है एंजाइम रिलीज होता है इसमें, इसके लाइसोसोम के ब्रेक डाउन होने से ये एंजाइम्स में रिलीज होता है, जो कि क्या करता है, जितने भी सेलुलर मटेरियल होते हैं उनको डाइजेस्ट कर देता है
और यानी जब उसको खा लेता है तो जब खाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोफेजी कहते हैं। खाने के बाद वो डाइजेस्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोलाइसिस। ठीक है, और इसके आगे के ऑर्गेनेलिज जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग आज के लिए बस इतना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।